दौलत, ताकत, इज्जत, शोहरत, हुकूमत और इबादत, रियाजत, ये कभी इंसान को इंसान नहीं बना सकती। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना। इश्क इंसान को इंसान बना देता है। मोहब्बत इंसान को इंसान बना देता है। इंतहा ये है कि खुदा बना देता है और भगवान बना देता है। अब ये बात दौलत वालों को, शोहरत वालों को, इज्जत वालों को, ताकत वालों को, हुकूमत वालों को कभी समझ में नहीं आएगी। और एक बात, जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो दौलत से, ताकत से, इज्जत से, शोहरत से, हुकूमत से, रियाजत से, इबादत से कभी हासिल नहीं हो सकती। ये नहीं कि जिंदगी हासिल हो जाएगी, जीवन प्राप्त हो जाएगी। तो जिंदगी को हासिल करने के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए जो असली जीवन है, जो असली जिंदगी है, जो सच्ची जिंदगी है, जो सच्चा जीवन है, मायावी नहीं, ख्वाबी नहीं, झूठी नहीं, सपने वाली नहीं, जन्म से मृत्यु तक की नहीं, पैदाइश से मौत तक की नहीं, खा पी करके जीने वाली नहीं, वो जिंदगी जो अनंत है, अजीम है, अनलिमिटेड है, वो जीवन, वो जिंदगी सिवाय मोहब्बत के, सिवाय प्रेम के, सिवाय इश्क के नहीं मिल सकती। ये जो जीवन जन्म से मरण तक है, पैदाइश से मौत तक है, ये तो बार बार मिलती है, हर बार मिलती है, जिसमें दौलत, ताकत, इज्जत, शोहरत, हुकूमत, रियाजत, इबादत से भरी हुई है। और दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, बीमारी, गम, इससे भी भरी हुई है। तो बार बार इस जीवन में, इस जिंदगी में लौट कर आना, ये एक तरह की नाकामी की पहचान है। बार बार एक ही क्लास में फेल होकर के, बार बार नीचे गिर जाना, ऊंचाई पर, बुलंदी पर नहीं पहुंच पाना, नाकामी की वजह से। तो मंजिल पर पहुंचना, जो मंजिल इस दुनिया में नहीं है, इस जहान में नहीं है, इस जीवन में, इस जिंदगी में नहीं है, वो मंजिल है तो बहुत दूर, है तो बहुत दूर, मगर फिर भी वह हमारी मंजिल है और हमें वहां जाना है। तो वहां जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही ताकत है,
एक ही इबादत, एक ही रियाजत है, और वह है मोहब्बत, वह है प्रेम, वह है इश्क। बार बार मैं इश्क, मोहब्बत, प्रेम पर बात करता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये पागल है, मोहब्बत में दीवाना है, इसलिए ये सब बोलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असली जिंदगी, असली जीवन, असली मंजिल यहाँ है ही नहीं। हम तो यहाँ आए हैं, हम तो यहाँ आए हैं अपनी मंजिल की तलाश में, अपनी मंजिल की खोज में। यहाँ रहने के लिए नहीं, यहाँ खाने पीने, जीने मरने के लिए नहीं। तो खैर, ये बात तो समझ में नहीं आने वाली है। दौलत वालों को, शोहरत वालों को, इज्जत वालों को, ताकत वालों को, हुकूमत वालों को, इबादत और रियाजत वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगी। और अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, तो ये भ्रम है, ये धोखा है। ना आप कुछ है, ना आपका कुछ है। हाँ, अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो आप कुछ हैं और आपका कुछ है। आप कुछ हैं, आपका कुछ है, अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है तो। क्योंकि अगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो आप खुदा हैं, और खुदा ही कुछ है। खुदा के सिवा कोई भी कुछ नहीं है। जिसके पास दौलत, ताकत, हुकूमत, इज्जत, शोहरत और रियाजत, इबादत है, उसके पास हकीकत में, सच में कुछ नहीं है। वो भरम में, धोखा में पड़ा हुआ है। वो जानता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, इबादत करता हूँ, रियाजत करता हूँ, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, हुकूमत है, ताकत है। ये सब तो फिरौन के पास, नमरूद के पास, कारून, सद्दाद, अबराहा के पास भी थी। मगर आज न वो हैं, न उनके पास कुछ है। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ है और आप कुछ हैं, आज और अभी हैं, मगर मरने के बाद ना आप होंगे, ना आपका कुछ होगा। तो मरने के बाद आप होंगे और आपका कुछ होगा, तभी जब आपके अंदर मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा। तब आपकी जीवन, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ अनलिमिटेड, असीम और अजीम हो जाएगी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही होगी, प्रेम ही होगा, इश्क ही होगी। ईश्वर का भोजन, परमात्मा का भोजन, खुदा की ग़िज़ा मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। और उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी पावर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। फल फूल नहीं खाता है, रोटी चावल नहीं खाता है, हवा नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है, और सबसे अजीम, सबसे बड़ा है, बात तो ये है। और उसकी ग़िज़ा, उसका खुराक, उसकी भोजन प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। जो उसकी भूख मिटाता है, उसका पेट भरता है, उसको ताकतवर बनाता है। तो जो खुदा का भोजन है, ग़िज़ा है, वो आपका अगर हो जाए, वही भोजन आपको मिलने लगे, जो भोजन भगवान को मिलता है, जो ग़िज़ा खुदा को मिलता है,
वही आपको मिलने लगे, तो सोचिए कि एक राजा का गज़ा अगर आपको मिलेगा और आप खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और वही खुदा की ग़िज़ा जो है, परमात्मा का भोजन जो है, वो अगर आपको मिलेगा तो आपको कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितना ऊर्जा मिलेगा। क्योंकि खुदा को शक्ति, पावर, ऊर्जा मोहब्बत से ही मिलती है, प्रेम से ही मिलता है, इश्क से ही मिलती है, और किसी से नहीं। तो देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा से बात करता हूँ। जो ज़िंदगी में तजुर्बा हुई है, 20 साल से लेकर 62 साल की उम्र तक में जो तजुर्बा हुई है, जो अनुभव हुआ है, वो मैं बताता हूँ कि अगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, तो आप नहीं है और आपका कुछ नहीं है। मेरे सामने आकर कोई बैठकर साबित कर दे, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, बलवान हो, पहलवान हो, WWF का, चाहे वो धनवान हो, महान हो, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं है, तो कुछ नहीं है। और मेरे अंदर भी अगर प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। और खुदा के अंदर भी प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, तो खुदा भी कुछ नहीं है। मतलब ये है कि होने का सबूत, होने का दलील मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। आपको जिससे मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, वो आपका कोई नहीं है, वो आपका कुछ नहीं है। जिस चीज़ से मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, जिस इंसान से मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, वो चीज़, वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं है। वो चीज़, वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही आपसे किसी को मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो आप भी किसी के लिए या किसी इंसान के लिए आप कुछ नहीं है। दौलत है, ताकत है, इज्जत है, शोहरत है, हुकूमत है, मगर किसी इंसान के लिए आप कुछ नहीं है। किसी इंसान के लिए आप कुछ नहीं है। अगर आपसे मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, जिस इंसान को, उस इंसान के लिए आप खुदा है। आपको मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, जिस इंसान से, वो इंसान आपके लिए खुदा है। हालांकि वो इंसान मामूली है, कुछ नहीं है। आपको उससे मोहब्बत है तो खुदा है, आपको उससे प्रेम है तो परमात्मा है, आपको उससे इश्क है तो ईश्वर है। और अगर खुदा से मोहब्बत नहीं है तो खुदा कुछ नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है तो परमात्मा कुछ नहीं है, ईश्वर से इश्क नहीं है तो ईश्वर कुछ नहीं है। तो जब ईश्वर कुछ नहीं है, इश्क नहीं है, तो खुदा कुछ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो परमात्मा कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। अगर आपसे किसी को मोहब्बत नहीं, किसी को प्रेम नहीं, किसी को इश्क नहीं, तो आप जो कुछ भी हैं अपने लिए हैं, और अपने लिए भी खुदा नहीं है। जो कुछ भी है मगर खुदा नहीं है। मगर जिसको आपसे मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, उसके लिए आप खुदा है। दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है आप, मगर उसके लिए खुदा है। जैसे हिंदुओं के लिए पत्थर भगवान है और दुनिया के लिए वो पत्थर है। दुनिया की नज़र में वो एक काला पत्थर है, मगर हिंदुओं के लिए वो भगवान है। ऐसे ही आप उस इंसान के लिए मोहब्बत है अगर उसको आपसे, प्रेम है अगर उसको आपसे, इश्क है अगर आपको उसको आपसे, तो आप उसके लिए खुदा है, परमात्मा ईश्वर है। ऐसे ही अगर आपको
किसी इंसान से मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, तो वो आपके लिए खुदा है। ऐसे वो आपके लिए कुछ नहीं है, आप भी उसके लिए कुछ नहीं है। आप भी उसके लिए अनजान है, वो भी आपके लिए अनजान है। आप भी उससे अनजान है, वो भी आपसे अनजान है। मगर आपसे अगर मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, इश्क हो गई, तो आप उसके लिए खुदा है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और वो आपके लिए खुदा है, परमात्मा है, परमेश्वर है। तो दौलतमंद किसी का खुदा नहीं हो सकता, ताकतवर किसी का खुदा नहीं हो सकता। भले ही दावा करे कि मैं खुदा हूँ, फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, सद्दाद, अब्राहा, कंस, रावण, सबने दावा किया खुदा का, मगर किसी ने खुदा नहीं कहा, किसी ने खुदा नहीं माना, और किसी के वो खुदा नहीं हुए। मगर मनवानी नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए, आपको मनवाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही मान लेंगे कि वो खुदा है। आपसे किसी को मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उसको मनवाना नहीं पड़ेगा। आप उसके लिए खुदा हो जाएंगे। भले ही दुनिया के लिए कुछ होंगे या कुछ नहीं होंगे, मगर उसके लिए खुदा होंगे। आखिर ये बताइए कि मोहब्बत किसी नाचीज को खुदा बना देता है, क्या ये गलत है? मजनू के पास खुदा आया, वो खुदा था, मगर मजनू ने उसे खुदा मानने से इनकार कर दिया। बोला हम नहीं, तुम खुदा नहीं हो सकते। बोला ये कैसे? बोले तुम खुदा हो सकते हो सारे जहान की, पूरे कायनात की, मगर मेरा खुदा तुम नहीं हो सकते। इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए लैला मेरा खुदा है, लैला ही मेरा खुदा है। उसने खुदा को जाना, पहचाना, मगर माना नहीं, इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि देखो मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ, लैला मेरे लिए खुदा है। मैं उसकी सजदा करता हूँ, और सजदा से बढ़कर उसकी मोहब्बत करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे प्रेम करता हूँ। करोड़ों सजदों से बेहतर है वो एक सजदा जिसमें मोहब्बत हो, प्रेम हो, इसको। तो यहाँ एक चीज़ मैं तजुर्बे में देखा, अनुभव में देखा, कि मोहब्बत एक ऐसी हकीकत है, ऐसी ताकत है, ऐसी सच्चाई है जो आपको समय से पार ले जाता है, वक्त से पार ले जाता है, समय से परे, वक्त से परे ले जाता है। जहाँ समय नहीं होती, वक्त नहीं होता। जहाँ बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं होता। जहाँ गुजरा हुआ कल और आने वाला कल नहीं होता। ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल होता है, अचल होता है। हर वक्त वहाँ वक्त नहीं है, हर समय वहाँ समय नहीं है। ठहराव है, ठहरा हुआ है, और एक जैसा, एक सा है। कोई उसमें बदलाव, कोई उसमें फर्क नहीं, कोई उसमें बहाव, कोई उसमें घुमाव नहीं। तो ये मैं अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से देखा है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको भी अपने अंदर मोहब्बत की चिंगारी भड़कानी चाहिए, प्रेम की अग्नि, इश्क का ज्वाला भड़काना चाहिए, ताकि आप भी किसी को खुदा समझ सके, आपको भी कोई खुदा समझ सके। आपको भी कोई देखे तो आप खुदा लगे, आप भी किसी को देखे तो वो खुदा लगे, क्योंकि आप भी खुदा है, वो भी खुदा है, और सब खुदा है।